सो गाइज आज फिर से हम लोग ट्राई हैक में प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं एंड द रूम इज वल्नर सिटी। ओके, तो ये रूम बहुत ही मज़ेदार है। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इंटरेस्टिंग टास्क मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ रिकरेंसेंस के ऊपर, लोकेटिंग डायरेक्टरीज यूजिंग गो बस्टर एंड वेब सर्वर, प्रिविलेज एस्केलेशन, बहुत ही मज़ेदार गाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है टास्क 2 एंड यहाँ पर रिकरेंसेंस का इस्तेमाल करने वाले यानी कि एन मैप टूल का यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने ऐसे भी बहुत सारे सी ई एच वर्जन 10 की सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ फुट प्रिंटिंग एंड रेफरेंसेस के ऊपर एंड अभी लेटेस्ट स्कैनिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पर एनमैप के भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो होगा हमारा 2 in 1 कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सी एच वर्जन का एक एनमैप हो जाएगा एंड सेकेंड वन इज आप क्या कह सकते हैं ट्राई है कि प्लेटफॉर्म के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस यहाँ पर रूम में आने के बाद यहाँ पर आपको ज्वाइन रूम पे क्लिक करना है। ठीक है, सो डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद अभी हम लोग के पास एक आईपी प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। सो फाइनली गाइस डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद अभी हम लोग के पास एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी गई, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टास्क 1 कंप्लीट होता है एंड टास्क 2 में चलते हैं रेगुलेशंस। तो यहाँ पर एनमैप टूल का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और इससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एनमैप के बारे में कुछ यहाँ पर एक डिटेल एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड सेकेंड थिंग आप यहाँ पर देखेंगे एनमैप फ्लैग। तो जिस फ्लैग का आप यूज करने वाले हैं वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर हर एक फ्लैग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है देयर आर मेनी एनमैप चीट शीट ऑनलाइन दैट यू कैन यूज टू। तो यहाँ पर सिंपल कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं बिकॉज नो आंसर नीडेड। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर स्कैन द बॉक्स हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन। सो यहाँ पर जो आप आईपी देख रहे हैं इस आईपी को आप कॉपी करें और यहाँ पर इस आईपी के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि इस आईपी में कितने सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अपने टर्मिनल में ओपन वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सुडो ओपन वीपीएन। ठीक है, ये करने के बाद अपने एक न्यू टैब पे आते हैं एंड यहाँ पर आपको लिखना है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको एन मैप एंड इसके बाद आईपी आपको पेस्ट करनी है सिंपल, जो आप लोगों ने कॉपी करा अभी ट्राई है कि प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना है हाइपन कैपिटल पी स्मॉल एन। ये बेसिकली हाइपन पी कैपिटल एन बेसिकली डिसेबल होस्ट डिस्कवरी एंड ओनली पॉट स्कैन, यानी कि जो होस्ट है उसे डिसेबल कर देगा और सिर्फ आपके पॉट को स्कैन करेगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। सो फाइनली गाइस हमारा ये एनमैप रन कर चुका है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा था स्कैन द बॉक्स हाउ मेनी पॉट्स आर ओपन। तो यहाँ पर कितने पॉट्स ओपन है तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में आंसर देना है 6, तो मैं लिखता हूँ 6 एंड यहाँ पर हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। हो गया जो आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वर्जन ऑफ स्क्वाड प्रॉक्सी इज रनिंग ऑन द मशीन। सो स्क्वाड प्रॉक्सी क्या है, तो स्क्वाड प्रॉक्सी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास एक स्क्वाड एचटीटीपी एक सर्विस है। तो बेसिकली इसका वर्जन क्या है, तो ये जानने के लिए सिंपल है गाइस, आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है सेम एंड इसके बाद आपको लिखना है हाइपन एस एंड कैपिटल बी, कुछ इस तरीके से लिखना है सर्विस वर्जन, ये फ्लैग है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखते हैं। सो फाइनली गाइस हमारा एनमैप का सेकंड कमांड यहाँ पर रन हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस वर्जन। तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वाड एच टी टी पी प्रॉक्सी, तो यहाँ पर हमें सर्विस वर्जन मिल चुका है। तो आप सिंपल इस तरीके से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यहाँ पर थर्ड तो फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो पूछ रहा हाउ मेनी पॉट्स विल एन मैप स्कैन इफ द फ्लैग हाइपन पी हाइपन 400 वाज यूज। अगर हम लोग एन मैप में यहाँ पर कुछ इस तरीके का फ्लैग यूज करते हैं तो कितने पॉट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल अगर आप 400 लिखते हैं तो सिंपल हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है यूजिंग द एनएमएफ फ्लैग हाइपन एन व्हाट विल इट नॉट रिजॉल्व। तो यहाँ पर अगर हम लोग एनएमएफ में हाइपन एन का इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें कौन सा पॉट है जो रिजॉल्व नहीं होता है। इसके लिए अगर आप एनएमएफ के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, यहाँ पर अगर आप डीएनएस रजिस्टर में यहाँ पर इस कुछ इस तरह के डिस्क्रिप्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका
इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइपन एन नो डीएनएस रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर जो है हमारा डीएनएस रेजोल्यूशन, यहाँ पर हमारा आंसर होगा कुछ इस तरीके से। तो मैं फिफ्थ में लिखता हूँ डीएनएस एंड यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। सो फाइनली गाइज वो योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व होता है एंड सिक्स क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ऑपरेटिंग सिस्टम दिस मशीन इज रनिंग। तो इस मशीन में, इस आईपी के अंदर जो मशीन है उस आईपी में यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर रन कर रहा है। तो यहाँ पर वापस चलते हैं अपने टर्मिनल में और सिंपल यहाँ पर सेम कमांड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे nmap एंड इसके बाद देते हैं IP एंड इसके बाद -pn एंड यहाँ पर लिखते हैं -O फॉर OS डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर OS डिटेक्शन के लिए सिंपल आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर रूट प्रिविलेजेस। तो यहाँ पर nmap से पहले आपको यहाँ पर sudo लिखनी है, एंटर करना है एंड इसके बाद यहाँ पर बेसिकली इसे यहाँ पर रन होने देते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा जो nmap है वो रन हो चुका है और यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा OS डिटेक्शन। तो यहाँ पर आप देखते हैं नो एग्जैक्ट OS मैचेस फॉर होस्ट, इफ़ यू नो व्हाट OS रनिंग इट ऑन इट सी HTTP एंड वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखते हैं यहाँ पर हमें OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला है। तो क्या करना है, सिंपल क्या करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम लोग बताएंगे किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट पोर्ट इज द वेब सर्वर रनिंग ऑन। तो बेसिकली इस मशीन के ऊपर जो वेब सर्वर है वो कौन से पोर्ट पर रन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी कमांड यूज करने वाले हैं nmap का, इस कमांड के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कौन सा पोर्ट नंबर है जो इस सर्वर पर रन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं nmap एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल देना है गाइस। यहाँ पर IP लिखते हैं फिर से हम लोग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड ये लिखने के बाद लिखते हैं हाइपन स्मॉल s एंड कैपिटल C। बेसिकली ये जो है ये फ्लैग हाइपन s कैपिटल C ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट NAC स्क्रिप्ट है, ठीक है, nmap में। एंड इसको लिखते हैं हाइपन स्मॉल s एंड कैपिटल B। सिंपल आपको एंटर प्रेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखनी होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है बट ब्लॉकिंग फॉर पिंग प्रॉफ। तो यहाँ पर सिंपल में क्या करते हैं हाइपन कैपिटल P एंड स्मॉल l में लिख लेते हैं डिसेबल होस्ट डिस्कवरी एंड पॉड स्कैन ऑनली। तो फाइनली गाइस हमारा nmap रन हो चुका है और यहाँ पर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आपको OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली जो रन हुआ है वो है उबंटू, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, इस उबंटू को आपको यहाँ पर कॉपी करनी है एंड वापस चलते हैं क्वेश्चन में एंड यहाँ पर 6 नंबर पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके योर आंसर इज करेक्ट एंड सेकंड आप यहाँ पर देखेंगे 7th नंबर पूछा था व्हाट पोर्ट इज द वेब सर्वर रनिंग ऑन। इस वेब सर्वर पर कौन सा पोर्ट रन कर रहा है। तो आपका आंसर भी इसी में मिल जाएगा। तो अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं अपाची एक वेब सर्वर आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में अपाची एक वेब सर्वर है एंड यहाँ पर इसका वेब वर्जन दिया हुआ है एंड यहाँ पर आप देखेंगे 334 टाइम्स 4, ठीक है। तो आप इस पर कॉपी करें इस पोर्ट को एंड सिंपल यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से गाइज आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा किस तरीके से आप रिकरेंसेंस क्षेत्र में यानी कि टास्क 2 में किस तरीके से आप nmap टूल का इस्तेमाल करके इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब क्लिक कर बगल के बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नीचे दिए लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल न भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जल्दी शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे फैला देगा जब अपने भाई को सपोर्ट करें। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।